हो गई बात बेटा? जी चाचा हो गई बात। तुम फिक्र मत करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और कनाडा जाने से पहले मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ कर आऊंगा। यही नहीं, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी करूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है? आपका फोन। लेके ना बैठ जाना खुदा के लिए, बता रही हूँ मैं। अच्छा नहीं करूंगा ना, चलें आप। साबिर भाई मिठाई देके कितने खुश होंगे ना, बहुत पसंद है उन्हें मिठाई। लेकिन मिठाई के दाम तो तुम देखो। अरे ले आओ भाई, क्या कर रही हो? आ गई आ गई। इतनी देर हो गई? बस थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। भाई शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश तो की मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। लाओ लाओ बेटा रखो। साबिर भाई, आतिफ की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, इसीलिए ये मिठाई लेकर आई हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मुबारक हो तुमको। वैसे ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ तो मीठा रोज ही बनता है, कभी हलवा, कभी जर्दा, तो कभी खीर। साबिर भाई, अर्सला क्या कराची में रहती? हाँ जाहिर है। मुदस्सिर भाई बहुत ख्याल रखते हैं अर्सला का, अपने घर से भी ज्यादा आराम है उसे वहाँ, इसीलिए तो हमें बेफिक्री है। ना तो सुनो, अब जब नौकरी मिल ही गई है तुम्हें, तो दिल लगाकर काम करना। 4 दिन में नौकरी छोड़कर मत बैठ जाना। नौजवान लड़के का फारिग बनना अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आतिफ, आतिफ बात तो सुनो, चाय बनाई है दिन मेहनत से, वो तो पीकर चले जाओ ना। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, पहले भेज दिया उसे जबरदस्ती कराची, और फिर ये नौकरी का ड्रामा। ये सारी प्लानिंग जो है ना तुम लोगों की पहले से ही थी, और तुमने भी नहीं बताया मुझे। नहीं आतिफ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो, नौकरी करने का फैसला अर्सला का खुद का था, उसने मुदस्सिर चाचा से कहकर खुद अपनी नौकरी लगवाई है। वो अपने हालात से तंग आ चुकी थी, देखा नहीं था, सिलाइयों पे सिलाइयां कर रही थी, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं मिल रहे। पैसे पैसे पैसे, मुझे लगता है ये पैसे तुम लोगों के हवासों पे सवार हो चुके हैं। तुम, साबिर खालू और वो अर्सला, वो तो सबसे ही आगे निकल, पैसा कमाने पहुंच गई कराची। वाह क्या बात है, बहुत तरक्की कर रहे हो ना तुम लोग। देखो, अभी तुम जज्बाती हो गए, कुछ वक्त में तुम खुद समझ जाओगे कि कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अर्सला ही थी। उसका खुद का मुंतखब किया रास्ता ही है। ये हाल सुना
तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। तेरी मैं खाल उधेड़ दूंगी। निकालो मेरी चेन। सच्ची मैंने नहीं देखी, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने बिल्कुल बकवास करती। मैंने खुद यहाँ साइड टेबल पर रखी थी अपने हाथों से। तुम लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग का इज्जत रास नहीं आती। तूने सोचा खाली घर है, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं हाथ की सफाई दिखा दूं? नहीं हसीना चाची, मैं वाकई मैंने नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो अर्सला, आखिरी बार पूछ रही हूँ, साफ साफ बता दो, वरना जब पुलिस आएगी ना और तुझे एक दिन लॉकर में रखेगी ना, तेरे खाल उधेड़ेंगे ना, तब तो गिलेगी। बताओ। नहीं मैंने वाकई नहीं बता। हट हराम, डेट की डेट बता दे। यहाँ से सीना आराम तो बहुत मिलता है भाई, आपको हर चीज तैयार मिल जाती है। यही है ना? ओके वेट, आई कॉल यू लेटर। हबीज हियर। ये मुझे वहां जमीन पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर दराज में डाल दी और जल्दी में तुम्हें कह नहीं सका। तुम्हारी सख्त मिजाजी को मैं आज दिन तक बर्दाश्त करता आया हूँ हसीना, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम हर हद पार कर जाओगी। उस मासूम के ऊपर तुम्हें हाथ उठाते हुए जरा खौफे खुदा नहीं आया? जस्ट रिलैक्स, गलती तुम्हारी है। अगर तुम मुझे पहले से बता देते तो ये नौबत ही नहीं आती। अब खत्म करो इस किस्से को, और छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती। What's the big issue? ओफो तज़ीम, तुमसे कह तो रही हूँ, जैसी कोई ढंग की मेड मिलेगी मैं तुम्हारे यहाँ रखवा दूंगी। हाँ, 2-3 लोगों से कहा हुआ है मैंने, देखो अब क्या होता है। अर्सला, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय, सी यू। अर्सला, अर्सला बेटा। जी बेटा तुम अपनी जाने की तैयारी कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और मैं अभी सीट कंफर्म करवाने जा रहा हूँ। ओफो, क्या जरूरत है वापस छोड़ने की? अच्छी भली तो सेट हो गई है। अर्सला, तुम वापस जाना चाहोगी या नहीं? उधर शराब पीना इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे मैंने तो सिर्फ गुस्से में हल्का सा धक्का तो दिया था, अब इत्तेफाक की बात है, चोट लग गई तो? मुदस्सिर चाचा, हसीना चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। मामूली सी चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। हेलो अर्सला, अर्सला तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? आतिफ, आतिफ तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? मुदस्सिर चाचा वगैरह क्या सोचेंगे? ये गलत है। क्या सोचेंगे वो? जो सोचते हैं ना वो सोचते रहे। उन्होंने तुम्हें सारी जिंदगी के लिए खरीद तो नहीं लिया ना अर्सला, और तुम भी देखो कितने मजे से वहां जाके बैठी गई हो। अर्सला, तुमने नौकरी भी शुरू कर ली, तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। देखो अर्सला, तुम अभी वापस आ जाओ,
प्लीज फौरन वापस आ जाओ, फौरन। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, देखो तुम जो भी कर रही हो ना, तुम वो छोड़ दो, वरना मैं समझूंगा कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं वापस नहीं आना चाहती, और तुम मुझे यहाँ फोन करना भी बंद करो। मैं यहाँ काम करना है, पैसे कमाने। देखो अर्चना, हम दोनों मिलके काम करेंगे। तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी है ना, वो मेरी है। मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरी जिम्मेदारियां सिर्फ नहीं, वो मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती, तुम्हारे साथ नहीं। नईमा, जी अम्मा। कल तुम सुरैया आपा के घर चली जाना। तुम्हारे अब्बा या गुड्डू तुम्हें छोड़ आएंगे। क्यों अम्मा, खाला ने बुलाया है क्या? अरे नहीं भाई, कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। अरे वो बेचारी बीमार रहती हैं, जाके उनका हाथ बटा देना। और हाँ, जाते हुए कोई नया जोड़ा पहन कर जाना। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या वो 2 टके की नौकरी मुझसे ज्यादा बढ़ के है तुम्हारी नजर में? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, हाँ या ना? मुझे भी काम करना है और यहाँ बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फिलहाल ये नौकरी और ये पैसे मेरे लिए बहुत है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी नजर में पैसों से बढ़ के किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। न रिश्ते, न मोहब्बत, और ना ही मैं। ठीक है असला, ठीक है। मुझसे ज्यादा काम हो भी नहीं पाता। वैसे सच बताऊं अम्मा, मैं तो जाना भी नहीं चाह रही। आपकी वजह से जा रही हूँ क्योंकि आपने कहा था, वरना मैं बिल्कुल भी ना चाहती। दिल नहीं है मेरा। अगर नहीं मानूंगी आपकी बात तो फिर आप कहेंगी कि मेरी बात नहीं मानती तुम। अच्छा अब चली भी जाओ, बस करो, ज्यादा जबड़ जबड़ नहीं करो। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा, अम्मा वो जो गाजर का हलवा आपने रात में बनाया था वो आतिफ के लिए लेकर चली जाओ, उसको बहुत पसंद है। ले जाओ, लेकिन अपने अब्बा के लिए थोड़ा सा छोड़ जाना, वरना वो आके शोर मचाएंगे। हद हो गई अम्मा, पूरा हलवा अब्बा ने खाया है, अब थोड़ा सा बचा है वो मैं लेकर जाना चाह रही हूँ, उसमें भी आप मुझे कह रही हैं अब्बा का हिस्सा नहीं लेकर जा रही, उन्हीं को खिला दीजिएगा। आतिफ को बड़ा पसंद है। और बात सुनो, अकेले मत आना घर, आतिफ से कहना तुम्हें छोड़ के जाएगा। ठीक है, अगर रास्ते में मुझे गुड्डू मिला तो उसको साथ ले जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। कैसे दबा रही हो? इतना अच्छा खाने पीने को मिलता है, लेकिन तेरे अंदर तो जान ही नहीं है। सही से दबाओ। पूरे 30,000 रुपए महीना वसूल कर रहे हैं तेरे माँ बाप घर बैठे हुए। इतने पैसे तो एक साथ उन्होंने देखे भी नहीं होंगे। वाह भाई वाह, साबिर और शहनाज की लॉटरी निकल गई, किस्मत बदल गई इन दोनों की। वैसे हैरत की बात है, किसी ने कहा भी नहीं कि कोई तुझसे मिलना चाहता है। डरते होंगे अगर तू वापस चली गई तो पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। घर बैठे सुकून से 30,000 रुपए एंजॉय कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। हाँ भाई, इतने सालों की भूख जो है आसानी से थोड़ी मिटेगी। अब रो क्यों रही है? टांगे दबाओ, हर बात पे रोना। दबा। शुक्रिया बेटा, शहनाज ने नाहक ही तुम्हें यहाँ भिजवाया। मैं तो सुबह सवेरे ही अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ। तुम तो उस वक्त तक सो के भी नहीं उठती होगी, पता है ना मुझे तुम्हारी आदत। अब ऐसी बात भी नहीं है खाला,
आपको पता है अम्मी मुझे क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि मैं अरसला से ज्यादा जल्दी घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। उसका क्या है, वो तो बस एक कुर्सी पे बैठी रहती थी मशीन को लेकर। अरसला तो हर काम बड़े सलीके बड़ी मेहनत से करती थी, उसका कोई काम टालने वाला नहीं होता था। मैं तो अल्लाह ताला से दिन रात यही दुआएं मांगती हूँ कि साबिर भाई के दिल में नरमी आ जाए और अरसला ही मेरे आतिफ की दुल्हन बने। अब ये देख लो, अगर साबिर भाई तुम्हें अरसला की जगह कराची भेजते तो तुम रह लेती इतने दिन वहाँ? अल्लाह ना करे खाला, मैं भला क्यों कराची जाने लगी, मेरे दुश्मन जाएं कराची। हाँ ठीक कहा है तुमने, जब तो तुमने अरसला को वहां भेज दिया। आतिफ क्या हाल? क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की उससे जो उसे दरबदर कर दिया यूं? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम लोगों का? उसको सबसे अलग कर दिया तुम लोगों ने। तुम खुद क्यों नहीं चली गई हो कराची? या खाला, साबिर खालू, गुड्डू हाथ पांव टूट गए थे तुम लोगों के या मजबूर हो गए थे? आतिफ क्या बदतमीजी है? नहीं माँ, इसमें क्या कसूर है बेटा? वो तो साबिर भाई का फैसला था, उन्होंने। खाला ये सिर्फ अब्बा का फैसला नहीं था, ये अरसला का खुद का फैसला भी था। वो तो खुशी खुशी वहां गई है, उसका ख्वाब था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और बहुत सारे पैसे कमाए। मेरी बात सुन, उसके मुंह से खुद ये बात सुन के मुझे यकीन नहीं आया कि वो कराची में पैसे कमाना चाहती है और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी बात सुनता ही कौन है यहाँ पर? तुम्हारी बात हुई है अरसला से? फोन करती है वो तुम्हें? सच बताओ आतिफ। नईमा, नईमा बेटा, नईमा बात सुनो। नईमा, ये क्या हरकत है आतिफ? इस तरह तुम अरसला के लिए और मुश्किलात पैदा कर दोगे। गुड्डू, जाके देखो तो बाहर कौन आया है। अरे क्या मुसीबत है? आ रहा हूँ। किसी दिन ये दरवाजा टूटकर अलग हो जाएगा। अरे नहीं माँ, इतनी जल्दी आ गई और तुम अकेली आई हो। आतिफ कहाँ है? क्या हुआ है? चुप क्यों हो? खैरियत तो है? सब खैरियत ही तो नहीं है। क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन अरसला वहां मुदस्सिर चाचा के घर पर बैठकर आतिफ से फोन पर बातें करती है। किसने कहा है तुमसे? खुद आतिफ ने। अरसला ने उससे कहा है कि वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है वहां पर, और कराची में खुद अपनी मर्जी से नौकरी कर रही है। बहुत गुस्से में था। अरे तो रहे गुस्से में, उसकी परवाह कौन करता है? देखा शहनाज, देखा हमारी बेटी कितनी समझदार निकली। अरे उसे एहसास है अपने घर के हालात का। उसने अपने बाप की मुश्किलात देखी हैं। शाबाश बेटा अरसला, शाबाश। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। आपको ये बात बुरी नहीं लग रही कि उसने आतिफ को वहां से बैठकर फोन किया और बातें की? अरे वो क्यों करेगी? ये खुद ही करता होगा आतिफ, इसीलिए तो उसने करारा सा जवाब दिया।
ये मुदस्सर भाई का नंबर किसने दिया है उसको?